ध्वनि शास्त्र का कुछ थोड़ा सा रूप ख्याल में ले लेना जरूरी है। फिजिक्स आज भौतिक शास्त्र जैसा मानता है, उसके हिसाब से जीवन की जो आखिरी इकाई है वो विद्युत है। लेकिन भारतीय और पूर्व मनीषी जैसा मानते रहे हैं कि पदार्थ की जो अंतिम इकाई है वो ध्वनि है, विद्युत नहीं। आधुनिक विज्ञान मानता है कि विद्युत पदार्थ की अंतिम रचना का आखिरी हिस्सा है जिससे सारी चीज़ें बनी हैं, विद्युत यानी इलेक्ट्रॉन्स। पूर्वीय मनीषी मानते हैं कि ध्वनि समस्त पदार्थ का आधारभूत हिस्सा है। दोनों में से कुछ भी सच हो, लेकिन दोनों के बीच एक गहरा संबंध है, वह ख्याल में ले लेना चाहिए। क्योंकि वैज्ञानिक कहते हैं ध्वनि विद्युत का एक रूप है और भारतीय मनीषी कहते हैं कि विद्युत ध्वनि का एक रूप है। ये दोनों बातें कितनी पृथक मालूम पड़ती हैं, लेकिन इस दूसरी सच्चाई की घोषणा से दोनों बातों में पृथकता न के बराबर रह जाती है। वैज्ञानिक कहते हैं ध्वनि विद्युत का एक रूप है, अ मोड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। भारतीय मनीषी कहते हैं विद्युत ध्वनि का रूप है, अ मोड ऑफ साउंड। संभावना यह हो सकती है कि दोनों ही बातें सच हो और एक ही साथ सच हो। संभावना यह है कि दोनों ही बातें सच होंगी और आज नहीं कल हम उस असली तत्व को खोज लेंगे जिसका एक रूप ध्वनि है और दूसरा रूप विद्युत है, जो इन दोनों के बीच का लिंक है। शायद आध्यात्म की तरफ से खोज करने के कारण भारतीय मनीषी ध्वनि पर पहुंचा और पदार्थ की खोज करने के कारण पश्चिमी मनीषी विद्युत पर पहुंचा। ध्यान रहे, स्वयं के भीतर खोज की है भारतीय मनीषियों ने, पदार्थ के भीतर नहीं। तो स्वयं के भीतर आपका जो स्वयं का बोध है वो ध्वनि का आखिरी हिस्सा है। जब तक आपको अपना बोध रहेगा, आपके भीतर ध्वनि का बोध रहेगा। जितना आप भीतर गहरे उतरेंगे उतनी ध्वनि सूक्ष्म होती जाएगी, सूक्ष्म होती जाएगी, सूक्ष्म होती जाएगी। एक घड़ी आखिर आएगी जब बिल्कुल शून्य रह जाएगा। शून्य की भी ध्वनि है, साउंडलेस साउंड। उसको भारतीय मनीषी अनहद नाद कहते रहे हैं। वह जो नाद है, जबकि ऐसा मालूम पड़ता है जैसे शून्य आ गया है, लेकिन शून्य का भी अपना सन्नाटा है, उसकी भी अपनी ध्वनि है। वो उस शून्य के सन्नाटे की आखिरी पकड़ है। मनुष्य की चेतना में खोज करने की वजह से जो आखिरी चीज मिलती है, निराकार में उतरने के पहले, वो ध्वनि है। इसलिए उनका कहना बिल्कुल ठीक था कि अंतिम तत्व ध्वनि होगी, ध्वनि ही होनी चाहिए। वैज्ञानिक पदार्थ की खोज करके जिस आखिरी तत्व पर पहुंचते हैं, जिसके आगे सब खो जाता है, निराकार आ जाता है, वो विद्युत कण है। सोचने जैसा यह है कि पदार्थ का जो आखिरी कण क्या चेतना का आखिरी, क्या उसके पहले होगा या पीछे या आगे होगा? निश्चित ही चेतना पदार्थ से ज़्यादा गहन वस्तु है, निश्चित ही चेतना पदार्थ से ज़्यादा रहस्यमय वस्तु है। और संभावना यह है कि चेतना का जो अंतिम कण है वो पदार्थ के अंतिम कण से आगे हो। इसीलिए भारतीय मनीषी को विद्युत कण से आगे रखने की दृष्टि से प्रस्तावित किए हुए हैं। संगीत, कीर्तन, भजन, प्रार्थना, मंत्र का प्रयोग ध्यान के लिए किया जाता है। जानने के लिए हमारे अगले वीडियो को जरूर देखें।